एक माँ का दर्द, औलाद ऐसा भी होता है। एक बूढ़ी औरत की बेटा जो विदेश में रहता था, 3 साल बाद अपने बूढ़ी माँ को फोन करता है। हेलो माँ, मैं मनोज बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? फोन पर अपने बेटे की आवाज सुनकर उस बूढ़ी औरत का कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। मैं ठीक हूँ बेटे, ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक है माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। अंजलि कह रही थी माजी को दुबई ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे, उस बूढ़ी औरत की आंखों से खुशी की आंसू बहने लगी। बेटे और बहू का प्यार उसके नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 80 साल गुजार चुकी मीरा देवी ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 3 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी मीरा देवी ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। मनोज अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस लौटना है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जा और किसी से रुपए पैसे लेना है तो लेकर रख लो, तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। माँ हैरानी शब्दों में बोली, मकान? तो मनोज बोला कि हाँ माँ, ये मकान बेचना पड़ेगा वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। हम सब तो अब दुबई में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे कोई अपनों से हमेशा के लिए दूर जा रहा हो। आनन फानन और औने पौने दाम में मनोज ने मकान को बेच दिया। मीरा देवी ने अपना जरूरी की सामान समेट लिया। उधर मनोज टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर मनोज ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। मीरा देवी वही पास में लगी बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका, मनोज वापस नहीं आया। बाहर बैठी मीरा देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें मनोज गया था। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, ये सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती हैं। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमागहमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने मीरा देवी से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे दुबई लेकर जा रहा है, मीरा देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है, दुबई जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। मनोज। मीरा के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा मनोज तो दुबई जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर उसका ख्याल कौन रखेगा? जो बेटा अपने माँ को घर से बेघर कर और उसे छोड़ के चला गया, उसके लिए माँ को अब भी चिंता है। तभी तो किसी ने कहा है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दें।